हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्रायिकता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्का। सिक्का पर आधारित प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे सिक्का के बारे में कि आखिर सिक्का होता क्या है। सभी लोग सिक्का से परिचित हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं बाबू। एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, पहला है हमारा हेड और दूसरा है टेल। क्या है? हेड और टेल। हेड को हम लोग चित बोलते हैं, चित या सिर, ठीक है। और टेल को हम लोग पट या पूंछ बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। हेड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और टेल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई सिक्का है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिक्का हो गया। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये आगे वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग हेड बोलते हैं। और जिधर आपका पैसा लिखा रहता है, ठीक है ना, रुपया लिखा रहता है, वही हमारा क्या है, वही हमारा पट है बाबू, ठीक है ना। यानी इसे हम लोग भारत पैसा भी कहते थे। जब बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तो इसको हम लोग भारत बोलते थे और इसको पैसा बोलते थे, भारत पैसा, ठीक है। टॉस होता था, ठीक है ना, तो उस समय इसको भारत पैसा बोलते थे। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो मालूम चला कि नहीं, ये हेड है और ये क्या है, टेल है बाबू। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, पहला हेड और दूसरा टेल। हेड को हम लोग चित बोलते हैं, टेल को पट बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से कुल घटना क्या हो जाएगा, दो। यानी एक सिक्का में कुल घटना दो हो जाएगा। तो उसी तरह आप यहाँ बताइए कि एक सिक्का को अगर उछाला जाए तो कुल घटना आपका क्या हो जाएगा। तो यानी आपका हो जाएगा 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 1 हो जाएगा 2। तो कौन कौन घटना होगा बाबू, ये एक होगा हेड, एक होगा टेल। क्लियर है ना। कब? जब एक सिक्का उछालेंगे तब। अगर मान लीजिए 2 सिक्का अगर उछाल दिया जाए, तो 2 सिक्का उछालने पर कुल घटना बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 4। क्या होगा जी, 4। बताइए, पहला आपका हो जाएगा दोनों पर हेड, दूसरा होगा पहले पर हेड दूसरे पर टेल, तीसरा होगा पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और चौथा हो जाएगा दोनों पर टेल। तो ये आपको चारों घटना देखने को मिलेगी। कब? जब 2 सिक्का उछालेंगे तब। क्लियर है बाबू। अगर मान लीजिए अगर एक साथ अगर 3 सिक्का को उछाल दिया जाए, कितने सिक्का को, 3 सिक्का को, तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल घटना हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 क्या होता है बाबू, 8। अब वो 8 घटना कौन कौन होगा, आइए समझते हैं इसको। 8 घटना जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है ना, कि इन चारों को आपको लिख देना है बाबू। बोलो क्या हो जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा हेड हेड, टेल हेड, उसके बाद बोलिए हेड टेल, और उसके बाद टेल टेल। क्या करना है ना, फिर चारों को रिपीट कर देना है। बोलिए क्या हो जाएगा, हेड हेड, टेल हेड, उसके बाद हेड टेल, और उसके बाद टेल टेल। ठीक है, ये आपका 8 घटना हो गया। अब क्या करना है ना, कि इसमें सब में एच लगा देना है। 4 गो में एच लगा दीजिए और 4 गो में टेल लगा दीजिए, 4 गो में टेल। ये आपके 8 घटना हो गए बाबू। कब? जब 3 सिक्का को उछाला जाएगा तब। उसी तरह अगर 4 सिक्का को उछाला जाए तो क्या होगा, 2 के पावर 4 16। 5 सिक्का को उछाला जाए 2 के पावर 5 32। 6 सिक्का को उछाला जाए 2 के पावर 6 64। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो यानी आमतौर पर यहाँ 3 सिक्का तक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर चित और पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक ही सिक्का को बोल रहा है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर बता दीजिए कुल घटना क्या क्या हो जाएगा। तो आपका एक सिक्का को उछालने पर कुल घटना बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1 बराबर 2। और कौन कौन होगा बाबू बता दो, एगो हेड होगा, एगो टेल होगा। तो हमसे बोल रहा है ना कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है बाबू। तो आप मुझे बता दो कि यहाँ पे हेड आने की घटना क्या है, 1। टेल आने की घटना क्या है, 1। और हमसे बोला है ना कि हेड आने की प्रायिकता, यानी चीट आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको मालूम है, घटित घटना बटा कुल घटना। तो हेड की घटना है 1, घटित घटना 1, और कुल घटना क्या है 2। तो 2, ये 1/2 हो जाएगा, चाहे 0.5 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो 0.5 × 100, और ये हमारा हो जाएगा 50%।
यानी हेड आने की प्रायिकता क्या हो गया 50% बाबू। उसी तरह बोल रहा है टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो पीटी बराबर बोलिए टेल की संख्या कितनी है, टेल की संख्या 1 है तो 1 है और कुल घटना 2। इसको हम अगर चेंज करेंगे तो 0.5, इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा बता दीजिए, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2, और ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है बाबू कितने नंबर का, 2 नंबर का। क्लियर है, वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 सिक्कों वाला। ठीक है, कह रहा है कि 2 सिक्के को उछालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को उछालने पर कुल घटना। अब बता दो भाई कुल घटना क्या होगा बाबू। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 सिक्का को अगर उछालेंगे ना तो हमारा कुल घटना हो जाएगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या 4। और कौन कौन होगा भाई, तो एगो आपका हो जाएगा हेड हेड, और दूसरा हो जाएगा हेड टेल, और तीसरा होगा टेल हेड, और चौथा होगा टेल टेल। क्लियर है। अब पहला बात हमसे क्या बोला है, पहला बात बोल रहा है ना बाबू कि दोनों पर चित आने की प्रायिकता। तो दोनों पर चित आने की प्रायिकता बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, दोनों पर चित आने की प्रायिकता। ठीक है, हमसे बोला है कि दोनों पर चित आने की प्रायिकता बता दीजिए। तो P से प्रोबेबिलिटी, और इस घटना को हम चलिए E1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, E1। अब देखो अच्छे से, दोनों पर चित है, तो दोनों पर चित कितनी बार है बाबू, देखिए अच्छे से 1 बार। तो आपका हो जाएगा घटित घटना 1 और कुल घटना हो जाएगा 4, 1/4। इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं बाबू। क्लियर है। दूसरा बात बोलो क्या बोल रहा है, दूसरा बात कह रहा है ना कि दोनों पर पट आने की प्रायिकता। चलिए P से प्रायिकता, और इस घटना को हम E2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, E2। क्लियर है। अब देखो दोनों पर पट मतलब दोनों पर टेल, तो दोनों पर टेल, हाँ ये रहा भाई, तो दोनों पर टेल कितनी बार है जी, 1 बार। तो ये भी आपका हो जाएगा घटित घटना बटा कुल घटना, ये भी हमारा हो जाएगा 1/4। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू हमारा, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे PE3। इस घटना को हम लोग E3 मान लेते हैं। अगर है कम से कम एक चित यानी एगो हेड, देखो तो कम से कम एगो हेड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है ना, 3 गो हो जाएगा कम से कम, यानी कम से कम बोल रहा है एगो, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 हो गया, 3 घटना। तो घटित घटना 3 और कुल घटना क्या है 4, तो 3/4 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं बाबू, और ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने नंबर का आएगा बाबू, 2 नंबर का आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना जी। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन 2 सिक्के वाले। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग 3 सिक्का वाला कर लेते हैं। देखिए 3 सिक्का वाले में क्या पूछता है, कहता है कि 3 सिक्के को उछालने पर तीनों पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है बाबू, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 3 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के को उछालने पर कुल घटना। बता दीजिए बाबू क्या होगा, 3 सिक्के को उछालने पर कुल घटना बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है जी 8। अब वो 8 घटना कौन कौन होगा बाबू, तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले क्या करना है कि इसको लिखना है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल 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 टेल। ठीक है बाबू। उसके बाद फिर क्या करना है बता दीजिए, फिर इसको दोबारा रिपीट करना है, हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्या करना है कि चारों में एच को ऐड कर दो, हेड को, और इन चारों में टेल को ऐड कर दो, टेल 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 टेल। ये आपको 8 घटना मिल गया बाबू। क्लियर है ना जी। अब 3 सिक्के को उछालने पर कुल घटना आपका हो गया 8। 8 घटना आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों पर चित्त, तो यहां लिखेंगे तीनों पर, इसलिए तीनों पर चित्त, चित्त बोले तो हेड, तीनों पर चित्त आने की प्रायिकता, तीनों पर चित्त आने की प्रायिकता। चलिए पी से हमारा प्रायिकता हो गया, घटना को हमने ई बोल दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें आप अच्छे से कि तीनों पर हेड कहाँ है बाबू, देखो तो तीनों पर हेड ये रहा, और कहीं है क्या तीनों पर? नहीं है। तो तीनों पर हेड एक ही बार है, तो घटित घटना 1 है, कुल घटना 8, 1/8 हमारा आंसर हो गया। इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं बाबू। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो तीनों पर टेल भी एक भी बार है, इसका भी आंसर क्या होगा? 1/8। क्लियर है बाबू। अगर क्वेश्चन में कह दे कि कम से कम 2 पर टेल, कम से कम 2 पर टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो कम से कम 2 पर टेल आप काउंट कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर कम से कम 2 पर टेल, तो ये एक बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3/8 हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 3/8। कब? कम से कम 2 अगर टेल पूछेगा तब। अगर कहे कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड देखिए यहाँ पर भी है 2 हेड, 2 हेड यहाँ पर भी है, 2 हेड यहाँ पर भी है। ठीक है ना। अब 2 हेड एक यहाँ पर भी है, क्या हो जाएगा बता दीजिए? 2 हेड यहाँ पर, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड और 2 हेड, कितना हो गया बाबू? 1 2 3 4, तो 4/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/8। क्लियर है। तो ऐसे आप अगर कम से कम 2 टेल अगर बोलेगा तो 1 2 3 4, हाँ इसका भी 4 होगा जी, यानी टेल वाले का भी 4 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो ऐसे आपके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको लिस्टेड कर दीजिए और देख लीजिए क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप कर दीजिए। मुझे उम्मीद है सिक्का वाले प्रायिकता आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।